प्रभु वर 24 जिनवर की मंगल दीप प्रजाल के मैं आज उतारूं आरतिया। जय जय जिनवर की मंगल दीप प्रजाल के मैं आज उतारूं आरतिया। समअवसर हेलो हेलो नरपति से शोभित 12 सभा विराजे प्रभु जी 12 सभा विराजे। ओंकार धुनि सुन कर के मुनि व्रत रहे सफर कल्याण में मैं आज उतारूं आरतिया। जय जय प्रभु वर 24 जिनवर की मंगल दीप प्रजाल के मैं आज उतारूं आरतिया। चार दिशा में मानस्तंभ में जिन प्रतिमा है सोहे, चारों भुवन भूमि में चैत्य वृक्ष मन मोहे प्रभु जी चैत्य प्रभु वृक्ष मोहे। करके दर्शन प्रभु का वंदन सम्यक का हुआ प्रसार जी में आज उतारूं आरतिया। जय जय प्रभु वर 24 जिनवर की मंगल दीप प्रजाल के मैं आज उतारूं आरतिया। पंचम ध्वजा भूमि के अंदर ऊंचे ध्वज लहराए, मंगलादिक चिन्हों से युत जिनवर का यश गाए प्रभु जी जिनवर का यश गाए। है कल्प वृक्ष सिद्धार्थ वृक्ष जिनमें प्रतिमा सुखकार है मैं आज उतारूं आरतिया। है प्रभु वर 24 जिनवर की मंगल गीत सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। भवन भूमि के स्तूपों में जिनवर बिंब विराजे, 12 गणयुक्त श्री मंडप में सम्यक दृष्टि राजे प्रभु जी सम्यक दृष्टि राजे। अगणित वैभव युक्त कहा वैभव से शोभ रहे भगवान है मैं आज उतारूं आरतिया। जय जय प्रभु वर 24 जिनवर की मंगल दीप प्रजाल के मैं आज उतारूं आरतिया। देना हो तो दे दे बाबा, देना हो तो दे दे बाबा, क्यों इतना इतरावे से। ना देना तो साफ नाट क्यों लगता तार कहावे से। ना देना तो साफ काट क्यों लगता तार कहावे से। ओ धर्म चक्रयुत गंध कुटी पर अधर प्रभु रहते हैं, ऐसे जिनवर की आरती से भव आरत डरते हैं प्रभु जी भव आरत डरते। जय कल्प तरु माधरी प्रभु तब महिमा अपरंपार है मैं
आज उतारो आरतिया। जय जनवरी 24 जनवरी की मंगल दीप प्रजाल के में आज उतारो आरतिया। जय जय प्रभु वर 24 जनवरी की मंगल दीप प्रजाल के में आज उतारो आरतिया। मैं आज उतारो आरतिया, मैं आज उतारो आरतिया। मुनि सुब्रत स्वामी भक्ति भाव से प्रणमो, भक्ति भाव से प्रणमो। जय अंतर्यामी ओम जय मुनि सुब्रत स्वामी। राजगृही में जन्म लिया प्रभु, आनंद भयो भारी। स्वामी आनंद भयो भारी। सुर नर मुनि गुण गाए, सुर नर मुनि गुण गाए। आरती करी थारी ओम जय मुनि सुब्रत स्वामी। तिहारी सुमित्र राजा श्यामा की जाया। स्वामी श्यामा की जाया। श्याम वर्ण मूरत तेरी बैठन में अतिशय दर्शाया। ओम जय मुनि सुब्रत स्वामी। सुख पावे सब संकट दूर करे। स्वामी संकट दूर करे। मन वांछित फल पावे, मन वांछित फल पावे। प्रभु प्रभु चरण धरे ओम जय मुनि सुब्रत स्वामी। जन्म मरण दुख हरो प्रभु सब पाप मिटे मेरे। स्वामी पाप मिटे मेरे। ओ ऐसी कृपा करो प्रभु, ऐसी कृपा करो हम दास रहे तेरे। ओम जय मुनि सुब्रत स्वामी। गुण ज्ञान का दीप ले आरती करो भारी। सम्यक ज्ञान तो सबको, सम्यक ज्ञान तो सबको। त्रिभुवन की स्वामी ओम जय मुनि सुब्रत स्वामी। ओम जय मुनि सुब्रत स्वामी। स्वामी जय मुनि सुब्रत स्वामी। भक्ति भाव से प्रणमो, भक्ति भाव से प्रणमो। जय अंतर्यामी ओम जय मुनि सुब्रत स्वामी। ओम जय मुनि सुब्रत स्वामी। ओम जय मुनि सुब्रत स्वामी। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी मुनि महाराज की। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान समय सागर जी मुनि महाराज की। आदि पुण्यव्रत भगवान के। सिद्धम शुद्धम पड़मे जैंदवर्णे चंदमकलंकम गुणनयन भूषण देहम जीवस्य पड़ुपड़म भोक्षम गुण जीवा पज्यति पाणा शरणाय मगणा ओये उपभोगो वियकंसो भीषम तो परुपणा भणिदा। बोलो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी मुनि महाराज की। महान भाव ऋजोर भाव कर्म बा अर्जवा। आचार्य पुष्पा स्वामी
कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ में, ऋजुता का जिस व्यक्ति का भाव और कर्म दोनों होते हैं उसके आर्जव धर्म होता है। आर्जव धर्म कुटिल व्यक्ति के यहाँ बिल्कुल भी नहीं होता है। आर्जव धर्म तो उस व्यक्ति के होता है जो व्यक्ति मन से, वचन से, काय से जिसकी एकाग्रता होती है। परंतु कार्तिकेय अनपेक्षा में आचार्य कार्तिकेय महाराज कहते हैं, जोण चिंतन वक्कम, जो अपने मन में भी चिंतन नहीं करता है, न कुड़ई वक्कम, न किसी दूसरे व्यक्ति के साथ वार्तालाप करता है। न जंपदे वक्कम, न ही वह व्यक्ति अन्न से वार्तालाप करता है। न गोवधि ने दोषम, न दूसरे के दोषों को देखता है, मात्र अपने ही दोषों को देखता है। अज्जव धम्मो हवे तस्य, उस व्यक्ति के आर्जव धर्म होता है। आर्जव धर्म व्यक्ति के जीवन में बहुत कम पाया जाता है। बोलता अलग है, करता अलग है, सोचता अलग है। बरणी जी ने, गणेश प्रसाद बरणी ने नैनागिर में एक छोटे बच्चे से पूछा, बेटा तुम 5 साल के थे, आप झूठ बोलते थे? बोले नहीं। बोले 7 साल के थे, झूठ बोलते हैं? बोले नहीं। तो बोले झूठ कभी नहीं बोले। बोले जब 8 साल के हुए, हैं जी आवाज नहीं आ रही? 8 साल के थे तो झूठ बोले? बोले हाँ बोला। बोले 15 साल के हुए, बोले झूठ बोला? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले मम्मी को देख करके। किसको? किसको? बोले मम्मी को देख करके, क्योंकि बच्चे का मन तो पवित्र था, उसके अंतरंग में छल कपट और मायाचारी नहीं थी। बच्चा जैसा देखता है वैसा ही बोलता है। आप और हम नीतिकार कहते हैं, सर्प जब चलता है तो लहरा करके चलता है, टेढ़ा चलता है, और जब बिल में प्रवेश करता है तो सर्प सीधा हो जाता है। सीधा। कल तुम्हारा नाटक नहीं था, तुम आए नहीं। आज इनाम का मौका है तो आ गए। बड़े समझदार हो। यही आर्जव धर्म कहता है। क्या? यही आर्जव धर्म कहता है कि जिस दिन मेरा माल उस दिन है मैं काम, और जिस दिन माल नहीं उस दिन तेरा प्रवचन गया भाड़ में। कई लोग तो इनमें मंदिर भी नहीं आए। आर्जव धर्म कहता है कि बच्चे सरल होते हैं, जो देखते हैं वही करते हैं। जब सर्प
वामी में प्रवेश करता है तो वो टेढ़ा मेढ़ा होने के बाद भी वो प्रवेश करते समय सीधा हो जाता है। यदि सीधा ना हो तो वामी में प्रवेश नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से व्यक्ति संसार में कितना भी टेढ़ा मेढ़ा क्यों ना चले, जब मोक्ष महल में प्रवेश करेगा तो उसको सीधा होना पड़ेगा, उसको सरल होना पड़ेगा, उसको रिजु होना पड़ेगा, उसको वास्तविक में आना पड़ेगा। उस व्यक्ति का टेढ़ापन बिल्कुल भी नहीं। आर्य धर्म यही है, छल कपट से रहित, कठोरता से रहित, कठोरता से रहित, कुटिलता से रहित। बड़ा कुटिलता व्यक्ति के जीवन में भरा पड़ा है। मैं मर जाऊं परंतु कुटिलता नहीं छोड़ता। 4 प्रकार की वो होती है, क्या? मायाचारी। एक तो मेढ़े के सींग के समान। किसके? किसके? इसमें नहीं लिखा, जीवकांड चल रहा है क्या? मेढ़े का सींग जो होता है वो ऐसा घुमा हुआ होता है, मेढ़े के सींग के समान व्यक्ति होता है मायाचारी वाला। वह मेढ़े के सींग के समान वो हमें दुनिया में जाता है परंतु अपनी कुटिलता को कहीं भी छोड़ता। यदि कुटिलता को छोड़े तो सरल बन जाए। क्या बन जाए? अंतरंग में कुटिलता भरी है, पेट में कुटिलता भरी है, हृदय में कुटिलता भरी है, मरना पसंद कर सकता है परंतु कुटिलता छोड़ता। बांस की जड़ के समान। किसके? किसकी जड़? बांस की जड़ को, नारियल के जड़ा जानते ना, ऐसे ही बांस की जड़ होती है। एक तंतु से दूसरा तंतु, एक जड़ से दूसरा जड़ एक दूसरे में मिली होती है और मिली होने के कारण वो जड़ आप एक एक अलग अलग करना चाहो तो वो अलग नहीं हो सकती, क्योंकि वो ऐसी ही मायाचारी है कि एक बाल, एक चोटी का बाल कंडे में फंस जाए तो वो टूट जाता है परंतु अलग क्या नहीं होता है। एक मायाचारी खुरपे के समान होती है। किसके समान? खुरपा जानते ना? खुरपा घास निकालने के काम में आता है। किसमें? घास निकालने के काम में आता है। वो जड़ से घास को निकालता है। उसी प्रकार से आदमी के अंतरंग में वो खुरपे के समान मायाचारी भरी हुई है और एक मायाचारी होती है गौमूत्र के समान। किसके समान? गौमूत्र जानते? गाय चलती है और बाथरूम करती जाती है तो उसकी हमें कैसी ऐसी टेढ़ी टेढ़ी क्या पड़ती जाती है, लाइन पड़ती जाती है। 4 प्रकार की मायाचारी आप अपने हृदय में सोचो कि हम कौन सी मायाचारी कर रहे हैं और कहां जाने की कोशिश। अरे मायाचारी छोड़ो, शुद्ध मना चित्ते ही। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं शुद्ध मन में सत्यता होती है, पवित्रता होती है और मायाचारी से रहित होता है। समय सार में आचार्य कुंद कुंद ने बड़ी अच्छी बात कही
छलम न घेतव्यम। क्या बोल दिया? छलम न घेतव्यम। बढ़िया सूत्र दिया। कहा यदि समय सार लिखते समय मेरी बुद्धि से कोई अक्षर शब्द या कोई मात्रा या कोई वाक्य छूट जाए तो छल मत समझ लेना, उसको छोड़ देना। परंतु इंसान छल किए बिना क्या नहीं करता, रहता नहीं है। आप देख लो, छल करने वाले व्यक्ति के मुंह में छाले पड़ते हैं, हृदय में छाले पड़ते हैं। मायाचारी व्यक्ति की नाक कट जाती है। क्या कट जाती है? क्या कट जाती है? नाक कट जाती है। छल करने वाला व्यक्ति, रावण ने किया छल। किसने किया? सीता का हरण किया साधु के भेष में। रावण ने छल किया, रामचंद्र जी के सामने सीता का गला कटा हुआ। पढ़ लेना पद्म पुराण। क्या? सीता का गला कटा हुआ ला करके उनके सामने रख देता है और कहता है, देखो मैंने सीता का गला काट दिया। क्या कर दिया? विभीषण देखता है, कहता है रामचंद्र जी से, इस पर विश्वास नहीं करना। किस पर? किस पर? किस पर विश्वास नहीं करना? क्योंकि ये छली है, ये मायावी है, ये दुष्ट है, ये व्यक्ति कुटिल है। उसके पास विद्या थी बहुरूपिणी। कौन सी? उसके पास विद्या थी बहुरूपिणी। उस विद्या के बल से वो कुछ भी बना लेता था। विभीषण ने कहा, इस पर विश्वासघात नहीं। क्या? पर विश्वास। आप लोग सुनते हैं, विश्वासघात करता है। इस पर विश्वासघात करने वाले व्यक्ति को कभी भी नहीं। आज बड़ी प्यारी एक घटना घटी। एक सुदामा और एक श्री कृष्ण। कहाँ है हमारी बाई? क्या नाम है? अंजना। आज बड़ी प्यारी घटना घटी। एक अंजना तो पवनंजय की थी, जिसने 22 घड़ी के लिए छल किया था। कितनी घड़ी के लिए? और 22 साल का पति का वियोग सहना पड़ा था। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को कितनी घड़ी के लिए? 22 पल के लिए। कितने? उसको कितना सहन करना पड़ा? आप विचार करो। कर्म बंध विशेषता। क्या? ऐसे नहीं बोलता हूं, अच्छा बोलता हूं। कर्म बंध विशेषता। सुदामा थे, श्री कृष्ण थे, रामचंद्र जी थे, और कौन थे? भरत जी थे। कौन थे? आज बड़ी प्यारी घटना घटी। बाई आई नहीं इसी कारण कि मेरी बात सुनाएंगे। मेरी सग्गी भांजी विकक्षा श्री माता जी और हमारी जो अंजना भाई है ना, भोजन बनाने वाली, क्या उनकी प्रिय सहेली कौन? विकक्षा श्री माता जी। पहले बबीता नाम था। क्या नाम था? आज हम मिलने के लिए गए तो मैंने सोचा कि सभी लोग चलो। क्या? अकेले क्या जाना?
मुझे थोड़ी मालूम था, तो पहले दर्शन किए माता जी के और आगे बढ़ गई। फिर मैंने कहा 5 मिनट इनके पास बैठना है। बातें नहीं करने का, बैठना है। बैठी, एक दूसरे के चेहरे को देख रही हैं और देखने के बाद मूड पटकी और क्या किया, बोले भैया जी चलो। माता जी उनकी तरफ देख रही और वो बाद में बात आई, और बात आई तो एक दूसरे को चेहरे से जान रही हैं, परंतु बात समझ में। हमने कहा ये मेरी भांजी है, विकक्षा श्री है, ललितपुर की है। दिमाग दौड़ा और दौड़ने के बाद तुरंत बैठ गई, और बैठने के बाद तुरंत बोली आपका नाम बबीता था ना, जब अपन स्कूल में जाते थे। क्या? अब सुनो मायाचारी, मायाचारी सुनो, कथा नहीं है, प्रैक्टिकल है। क्या है? वो जैसे ही बैठी बबीता का नाम लिया तो वो भी पहचान गई, और हमारी भाई रोना प्रारंभ। कम से कम 5-7 मिनट रोती रही। हमने इनसे कहा तुम्हारी बहन रो रही, अश्वा पहुंच दो। इनने कहा रोने दे। बोली बहुत दिन बाद रोते हुए देख रहे। 5-7 मिनट बाद क्या हंसने लगी। मैंने कही रंजक दगा, रो भी रही है तो कैसी रो रही, कैसी कैसी नकली, बनावटी, क्या दिखावटी, नकली, बनावटी, दिखावटी, कपटी, मायावी। यदि वास्तविक प्रेम था तो जब से दीक्षा हुई तब से एक बार भी मिला ना। विचार करो, पति ने ही, सोमा सती के पति ने ही अपनी पत्नी के पास ले जाकर कहता है, क्या कहता है, इस घड़े में क्या है, क्या है, क्या है डॉक्टर साहब, कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, इस घड़े में हार है, आप हाथ डाल करके निकाल लीजिए। पत्नी हाथ डालती है, सोमा सती, वह नाग का भी हार बन जाता है। क्या बन जाता है? छल से रखा हुआ है, सास ने रखवाया है, क्या हार बन जाता है। 2 दिन तक पहने रहती है, और जैसे ही अपना हार उतार करके पति को देती है तो पति में वो हार सर्प बन करके उसको ही काट। समझ में आई कुछ? जो व्यक्ति दूसरों को गड्ढा खोदता है ना, वो कहां गिरता है, किसमें गिरता है, किसमें गिरता है? उसी गड्ढे में गिरता है। जो दूसरे का बुरा, दूसरे को ठगता है, दूसरे के साथ बेईमानी करता है, एक दिन वो भी ठगा। कौन कौन ठगा जाता है? वो भी ठगा जाता है। इसलिए समय तो लगभग होने को ही है, वो भी ठगा जाता है। देखो वो हंस गई है कि भैया को हमारा ध्यान है। एक कहावत है, बहुत प्यारी कहावत है, घर में आला आला, हाँ, और ससुराल में जोरू का भाई। घर में बोलो ना, घर में
और ससुराल में ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों क्या करते हैं? घर का विनाश करते हैं। हाँ, देख लेना। शकुनी, शकुनी कौन था? किसका किसका था? दुर्योधन के पिताजी का क्या नाम था? धृतराष्ट्र। दुर्योधन के पिताजी का क्या नाम था? और धृतराष्ट्र का मैं क्या, शकुनी क्या था? और वो क्या मैं क्या जुआ खिलवाया था शकुनी ने? भांजे भांजे। तो उसके लिए मैं क्या है, पूरा मैं हस्तिनापुर का विनाश करवा दिया। समझ में आई क्या? घर की दीवार को खराब करता है आला और ससुराल को खराब करता है। अब उधर की बात जब करेंगे, प्रवचन करने दो। आ गई बात समझ में? घर के सुनो, घर को किसने बर्बाद कर दिया? किसने? हस्तिनापुर का विनाश किसने करवाया? साले ने। लक्षागृह बनवाया किसने? किसने? दुर्योधन। भांजा 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 कह के उसमें प्रवेश 5 पांडवों को किसने करवाया? किसने? शकुनी ने। अरे उनको मरवाने का छल किसने किया? एक एक नहीं, 5 छल किए। कितने कितने? हाँ, जैसे जो उठ के आए ना। एक बात और सुनो, तगड़ी सुना रहा हूं, बुरी मत मानना। क्या? एक सेठ जी, सेठ जी भागवत कथा सुनने के लिए गए। क्या सुनने? और हम जैसे पंडित जी ने पूरी भागवत कथा को सुनाया। और सुनाने के बाद भी जब वो मुख्य श्रोता जो पंडित जी के थे, गणधर क्या थे, उन्होंने कहा जी भागवत पूरी हो गई, अब आप ही बताओ कि आपको भागवत में क्या समझ में आया। उन्होंने कहा सबसे बढ़िया बात समझ में आई, दुर्योधन का चरित्र। किसका? बोले कैसे? बोले पूरा वंश को नष्ट करवा दिया, परंतु 5 गांव कितने नहीं दिए? 5 गांव नहीं दिए, पूरे परिवार को मरवा दिया। और जो धर्म करता है कि व्यक्ति जीवन में सरल बने, सरल चित्त वाला बने, मन में सरलता हो, वचनों में सरलता हो, हृदय में क्या हो? सरलता हो। सरलता का प्रमाण, सरलता की बात हम और आप करते हैं, परंतु सरल होते। अरे मंदिर में आते हैं, बड़े धार्मिक दिखाई देते हैं, बड़ा धार्मिक चेहरा है। अरे बच्चों, हम बंद कर दें? 2 मिनट 5 मिनट रुक जाओ, हम भी अपने आप बंद करने वाले हैं। देखो, तुम आपको ज्यादा करवाना है प्रवचन के काम। अब बोलो आप। 1 घंटे का, 1.25 घंटे का बोलूंगा। फिर क्या बात करी तो 1.5 घंटे के पहले नहीं छोड़ू। क्या? देख लिखा रखा है, इसी को पढ़ता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। क्या? और यदि आपको हमारी बात जैसे कल मनोयोग से सुनी थी ना, ऐसी सरलता है तो मैं 5-7 मिनट में खत्म कर दूंगा। अब आपने जो 2-3 मिनट का हमारा टाइम खराब किया है, अब ये 2-3 मिनट उसमें ऐड हो गए।
क्या कह रहा था मैं? सरलता का यदि दृष्टांत, सरलता को यदि आप जानो, सरल स्वभावी हो, क्या सरल, अरे सरलता का दृष्टांत देखो, सरलता को समझो, तो आप इस बात का ध्यान रखो। वे मुनिराज का, विनयधर मुनिराज जो हमने सुबह बोला था, उनको किसी से कोई लेना क्या नहीं था, अपना चतुर्मास किया। और आप सरलता की बात कहो तो उस मीरा को देखो, मीरा में क्या है, महलों में रहने वाली, और गली गली तुमसे लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो समझ रहे? उसके परिवार के लोगों ने क्या किया कि एक विष का कटोरा दिया, विष के कटोरे को उन्होंने कहा ये भगवान का प्रसाद है। किसका? किसका प्रसाद है? किसका है? भगवान का प्रसाद है, ये प्रसाद ले लीजिए। वो जानती थी कि मेरे परिवार वाले मेरे खिलाफ हैं, मुझे मारने वाले हैं, परंतु नाम किसका जोड़ दिया? किसका? भगवान का। किसका? नाम भगवान का जोड़ दिया, और भगवान के नाम पर प्रसाद बोल दिया। उसने उस विष को नहीं देखा, उसमें उसने किसको देखा? पी गई और नहीं मरी। सरलता है। क्या है? सरलता है। जो भगवान के नाम का प्रसाद हो, उस व्यक्ति को कौन मार सकता है? कबीरा आप ठगाइए और ठगे दुख होए। क्या कबीर दास जी कहते हैं, मैं ठगा जाऊं कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु मैं दूसरों को ठगूं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ी परेशानी है। मैं एक बात आपको बता देता हूं कि 4 प्रकार के इंसान होते हैं। एक भीतर से सरल और बाहर से सरल। आपने किशमिश को खाया? किशमिश कैसी होती है? कैसी होती है? मीठी होती है। सच में? अच्छा, अंगूर खाया? अंगूर खट्टा होता है कि मीठा होता है? अच्छा, अंगूर में गुठली होती है क्या? अरे बीज होता है, गुठली नहीं होती बे। एक आदमी भीतर से सरल और बाहर से भी सरल है, वो व्यक्ति किसके समान है? उसमें छल कपट मायाचारी दुर्व्यसन दुर्व्यवहार कुछ भी नहीं होगा। क्या? एक व्यक्ति वो होता है जो बाहर से तो सरल दिखता है और भीतर से बादाम खाई, बादाम खाई, नारियल खाया, क्या भीतर से क्या है? सरल। अरे आगे बढ़ गए, गलत नहीं हुआ है। बादाम को खाया, बादाम कैसी होती है? बाहर से कठोर और अंदर से, समझ में आ रही ना? अरे आगे बढ़ गए, 4 प्रकार के हैं। एक कौन होते हैं? जो बाहर से तो क्या होते हैं? सरल, और भीतर से बेर। बेर क्या होता है? देखने में बहुत सुंदर दिखाई देता है। क्या देता है? बेर देखने में सुंदर दिखाई देता है, और आप अपने मुंह में दबा लो, और दबाते ही अंदर जो गुठली से खट्टे दांत हो जाते हैं। क्या? एक वो होते हैं जो हम बाहर से आप पर विश्वास करते हैं, आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, आपके घर का रस लेते हैं, आपके घर की जानकारी लेते हैं, आपको अपना बना लेते हैं, और अपना बनाने के बाद
फिर बाद में जब मौका पड़ता है तो धोखा। एक बहुत खतरनाक लोग होते हैं। क्या? एक ट्रेन में एक लड़की जा रही थी और उसी डिब्बा में एक बैरिस्टर थे, उसमें कोई नहीं था। जब ट्रेन स्पीड पकड़ गई, खत्म कर रहे हैं बस, लास्ट ट्रेन, बच्चों का कार्यक्रम होना है, तो जा रहे थे तो उसने स्पीड पकड़ी तो वो लड़की बैरिस्टर के पास गई, मैं तुम्हें चिल्ला दूंगी, मैं आप पर चिल्ला दूंगी कि इसने मेरे साथ दुराचार किया है, जे मुझे छेड़ रहा है। तो उसने कहा कान से सुनता नहीं हूं, बहरा का मतलब बोल नहीं पाता, और बहरा गूंगा तो मैं तो कानों से सुन नहीं पाता। अब जो भी समझो, आप सुन नहीं पाता। आप ऐसा करो, लिख करके दे दो, आप चाहती क्या है। क्या बोला? आप लिख करके दे दो, चाहती क्या है। उसने कहा कि मैं आपसे 1000 रुपए चाहती हूँ, वरना मैं आपके ऊपर इल्जाम लगा दूंगी कि मेरे ऊपर इसने दुर्व्यवहार, मुझे छेड़ा है। उसने लिया, बड़े आत्मीयता से पढ़ा। क्या किया? आत्मीयता से पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसको लिया अपनी जेब में रख लिया, और रखने के बाद बोले बोली, उसने एक चाटा छोड़ा, बोले जो चिल्लाना है चिल्ला, अब तू हमारा कुछ बिगाड़ सकती। समझ में आई कुछ? क्या? कपटी व्यक्ति के लिए क्या होना पड़ा? बस कपट बहुत बड़ा प्रवचन है, कितनी भी व्याख्या कर लो। माया ठगनी ना ठगी। क्या? माया व्यक्ति को कितना भी ठग ले, कितना भी परेशान कर ले, परंतु एक व्यक्ति और रह गए हैं जो बाहर भी कुटिल हैं और अंदर भी। क्या? एक बात नहीं करो, हम बंद कर रहे, तुम हल्ला कर रहे। देखो, हम तुम्हारी प्रशंसा करते हैं और तुम हमारी फजीता करते हो, ये अच्छी बात है। अब हम फिर उतर जाएंगे तुम्हारे ऊपर। ध्यान रखना, कितना भी आप धर्म कर लो, क्या कर लो, यदि आपके अंतरंग में आर्जव धर्म नहीं है, सरलता नहीं है, रिजुता नहीं है। आज एक फोन आया, बोले भैया जी ये बताओ, सोच पहले होता है कि सत्य पहले होता है? लखनऊ से आया। मैंने उनको कहा, बोले पूजा में तो ऐसा लिखा कि सत्य पहले होता है और सोच बाद में होती है। मैंने समझाते हुए कहा कि आप तत्व सूत्र में पहले सोच है और बाद में, क्योंकि हृदय में जब तक पवित्रता नहीं आएगी, शुचिता नहीं आएगी, तब तक सत्य हृदय में वास करेगा ही, क्या नहीं करेगा। इसलिए आर्जव धर्म आपकी एक कसाय जो लड़की है, ये झगड़ा कराती है, ये माया है, ये झगड़ा कराती है। इस माया से बचो, छल कपट से बचो और सरलता को अपनाओ, रिजुता को अपनाओ। रिजु जितने बनोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। बोलो आदिनाथ भगवान की, बोलो पारसनाथ भगवान की। मैं तो दर्शन करने आऊंगी, दर्शन करने आऊंगी, मैं तो वंदन करने आऊंगी, दर्शन करने आऊंगी, मैं तो वंदन करने आऊंगी। चांदनपुर के गांव में बोला ले वीरा, मैं तो दर्शन करने आऊंगी, दर्शन करने आऊंगी, मैं तो वंदन करने आऊंगी, दर्शन करने आऊंगी, मैं तो वंदन करने आऊंगी। चांदनपुर के गांव में बोला ले वीरा,
मैं तो दर्शन करने आऊंगी। चांदनपुर के बीचों बीच मान को स्तंभ है, मान को स्तंभ में चतुर्मुखी बिंब है, बिंब में है ज्योति, ओ बिंब में है ज्योति, ज्योति चमके जैसे हीरा, बुला ले रे वीरा, मैं तो दर्शन करने आऊंगी। चांदनपुर के गांव में बुला ले वीरा, मैं तो दर्शन करने आऊंगी। मीना गया गुजर गए मैं कैसे रह जाऊंगी, सवा शेर को लोटा लेकर चरणन दूध चढ़ाऊंगी। दर्शन करके तेरी हो, दर्शन करके तेरी मेरी मिट जाए सब पीड़ा, बुला ले रे वीरा, रे बुला ले रे वीरा। दर्शन करने आऊंगी, दर्शन करने आऊंगी, मैं तो वंदन करने आऊंगी। दर्शन करने आऊंगी, मैं तो वंदन करने आऊंगी। चांदनपुर के गांव में बुला ले वीरा, मैं तो दर्शन करने आऊंगी। सबको लेते धनिया जीरा, मैं लूंगी मंजीरा, मंदिर नीचे बैठ बजाऊं बोलूं वीरा वीरा। नाम में तेरे हो, नाम में तेरे सुमिरन करके खुल जाए तकदीरा, बुला ले रे वीरा, रे बुला ले रे वीरा। चांदनपुर के गांव में बुला ले वीरा, मैं तो दर्शन करने आऊंगी। दर्शन करने आऊंगी, मैं तो वंदन करने आऊंगी। दर्शन करने आऊंगी, मैं तो वंदन करने आऊंगी। चांदनपुर के गांव में बुला ले वीरा, मैं तो दर्शन करने आऊंगी। दर्शन करने आऊंगी। ये दोनों हमारे प्रिय दूत हैं, तोड़ुमल और मोड़ुमल। आप सभी इन्हें तो जानते ही होंगे, ये हमारे प्रिय चित्रगुप्त हैं। आपके सारे कर्मों का हिसाब इनके पास है। आप क्या सोचते हैं, यदि इनके कर्म आप हमसे छिपकर करोगे और हमें पता नहीं चलेगा? ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। हमारे पास आपके सारे कर्मों का हिसाब है। हम अभी भी कहते हैं, समय है आपके पास, सुधार लो अपने कर्मों को, क्योंकि कर्मों के फल से बचोगे, कर्मों के फल से बचोगे, चल जाओ समाज के। अभी समय है, अभी बदल जोगे अपनी चाल के। चोरी और मिलावट कर लो।
चाल ठीक है, परंतु पृथ्वीलोक की क्या हाल चाल है? अभी देखता हूँ महाराज। ये क्या महाराज? क्या हो गया? तुम इतने चौंक क्यों गए? घोर अंधकार महाराज, घोर अंधकार। अंधकार? कैसा अंधकार? जरा हमें बताओ। ये देखिए। अरे ये क्या? हमारे होते हुए इतना अंधकार? तुम चिंतित मत हो चित्रगुप्त, अभी हमारे दूतों को भेजते हैं और इस समस्या का समाधान निकालते हैं। दूतों, जी महाराज। जाओ और उस भ्रष्टाचारी पुलिस ऑफिसर को हमारे पास लेकर आओ। जी महाराज। बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ। तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, क्योंकि ये दोनों हमारी आज्ञा का पालन करते हैं। चित्रगुप्त, जी महाराज। यही है ना वो व्यक्ति? हाँ महाराज। हाँ सभी इसे जानते हो, ये वो मनुष्य है जिसने पृथ्वीलोक पर रहकर बहुत भ्रष्टाचार किया है। दूतों, जी महाराज। इसके शरीर पर जहरीले जानवर छोड़ दो ताकि वो इसके शरीर को नोच नोच कर खा जाए। जो क्या महाराज? बचाओ मुझे, बचाओ। कोई नहीं तुझे बचाएगा। ये तुझे जब सोच रहा था तब तूने ऐसे कर्म करने थे। चित्रगुप्त, जी महाराज। कर्म देखो और ये बताओ कि इसे अगले जन्म में क्या बनाया जाए। क्या महाराज? महाराज, हाँ, इसके कर्म देखकर तो हमें यह लगता है कि इसे अगले जन्म में वेद बनाया जाए। तुम्हारे कहना सही है चित्रगुप्त। आप सभी को पता है हम इसे वेद क्यों बना रहे हैं? ताकि ये मेहनत करके अपना पेट भर सके। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं भट वेद बन जा। चित्रगुप्त, जी महाराज। क्या पृथ्वीलोक पर सभी व्यक्तियों को स्वच्छ आहार तो मिल रहा है ना? नहीं महाराज। भला क्यों? महाराज, मिलावटखोरों ने इतना आतंक मचा रखा है कि पौष्टिक आहारों में भी मिलावट करना चालू कर दिया। ऐसा कुछ भी हो रहा है पृथ्वीलोक पर? जाओ तो और उस मिलावटखोर को हमारे पास लेकर आओ। जी क्या महाराज? क्या कहाँ ले गया मुझे? क्या कसूर है मेरा? हम बताते हैं तुम्हारे क्या कसूर है। ये वो मूर्ख मनुष्य है जिसने पृथ्वीलोक पर रहकर बहुत मिलावट करी है और आप जैसे भोले भाले मनुष्य का शरीर नष्ट किया है। चित्रगुप्त, जी महाराज। इसे कर्म देखो और हमें बताओ इसकी क्या सजा होनी चाहिए। क्या क्या महाराज? महाराज, इसके कर्म देखकर तो हमें यह लगता है कि इसके मुंह में गर्म तेल और तेजाब डाल दिया जाए। ऐसा ही होगा चित्रगुप्त। जाओ तो और इसके मुंह में गर्म तेल और तेजाब डाल दो। क्या क्या महाराज? दूध तुम जाओ, गर्म तेल और तेजाब लेके आओ। बचाओ मुझे, बचाओ। महाराज, इसे अगले जन्म में क्या बनाया जाए? अभी हम चित्रगुप्त से बात करके तुम्हें बताते हैं। चित्रगुप्त, जी महाराज। इसके कर्म दोबारा देखो और हमें बताओ इसे अगले जन्म में क्या बनाया जाए। महाराज, इसके कर्म देखने की इस डायरी में कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें कर्म ही ऐसे करे हैं कि इसे अगले जन्म में सूअर बनाया जाए। तुम्हारे कहने से है चित्रगुप्त। हम इसे अगले जन्म में सुअर बनाते हैं ताकि ये दर दर की गंदगी खाता रहे। हमारा कमंडल कहाँ गया? नहीं कर तुमने देखा? नहीं, अभी नहीं ना। यही लीजिए महाराज आपका कमंडल। हमसे होशियारी महंगा पड़ेगा तुम्हें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं भट सुअर बन जा। चित्रगुप्त, जी महाराज। क्या पृथ्वीलोक पर सभी मनुष्य आराम से तो सो रहे हैं ना? नहीं महाराज, क्यों? चोरों ने इतना आतंक मचा के रखा है कि लोगों को चैन से सोने नहीं देता। दूतों, जी महाराज। जाओ और उस चोर को हमारे पास लेकर
आओ। जी आज्ञा महाराज। छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, बचाओ। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? हम बताते हैं तुम्हें वो कहाँ ले जा रहे हैं। वो तुम्हें हम लोग सीधे यमराज के पास लेकर आ रहे हैं। यही है ना वो व्यक्ति चित्रगुप्त। हाँ महाराज। ये वो मूर्ख मनुष्य है जिसने पृथ्वीलोक पर रहकर चोरियों डाका डालकर मेरे से मुंह फेरा है। भूतो जी महाराज। इसके शरीर पर पत्थर बांधकर इसे खून और मवाद की नदी में बहा दो। जी आज्ञा महाराज। कोई नहीं तुझे बचाएगा। जा जा तेरे कर्मों के साथ तू भी बह जा। चित्रगुप्त जी महाराज। इससे कर्म देखो और हमें बताओ इसे अगले जन्म में क्या बनाया जाए। आज्ञा महाराज। महाराज इसके कर्म देखकर तो हमें यह लगता है कि इसे अगले जन्म में घड़ा बनाया जाए। तुम्हारे कहना सही है चित्रगुप्त, इसे घड़ा ही बनाएंगे हम। हमारा कमंडल दोबारा हमने ले लिया, दो हमारा कमंडल। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं फट घड़ा बन जा। चित्रगुप्त जी महाराज। क्या पृथ्वी पर हमारी माताएं बहनें आराम से रह तो रही है ना? नहीं महाराज। तुम रो क्यों रहे हो? ये देखिए महाराज। अरे हमारी माता और बहनों पे अत्याचार हो रहा है। दूतो जी महाराज। जाओ और उस व्यक्ति को हमारे पास लेकर आओ। जी आज्ञा महाराज। आ गए तुम। जब सौ मिलो दूर कोई दुष्कर्म व्यक्ति दुष्कर्म करता है तो पूरे ब्रह्मांड के लोग उसे कहते हैं मत कर ऐसी मूर्खता वरना यमराज आ जाएगा। हम यानी कि यमराज तुम्हें एक ऐसी सजा देंगे कि तुम सातों पीढ़ी तक याद रखोगे। दूतो जी महाराज। जाओ और इसे गर्म तेल की कढ़ाई में तब तक तलो जब तक इसकी शरीर पर बड़े बड़े घोले न पड़ जाए। जी आज्ञा महाराज। जी महाराज। इसके कर्म देखो और बताओ इसे अगले जन्म में क्या बनाया जाए। जी आज्ञा महाराज। महाराज इसके कर्म देखकर तो हमें यह लगता है कि इसे अगले जन्म में कुत्ता बनाया जाए। तुम्हारे कहना सही है चित्रगुप्त। आप सभी को पता है हम इसे कुत्ता क्यों बना रहे हैं ताकि ये लोगों के प्रति वफादार रहे। अभी समय है अभी बदलो केवल अपनी जान में कर्मों के फल से न बचोगे कर्मों के फल से न बचोगे चलना बहुत संभाल के अभी समय है अभी बदल लो केवल अपनी जान के एक काम वतन चमकाना तरह के देश बनाना एक काम वतन चमकाना तरह के देश बनाना वैसे तुम बड़ा सयाना बड़ा सयाना बड़ा सयाना वैसे तुम बड़ा सयाना पर तुमको भी पहचाना वैसे तुम बड़ा सयाना तुमको भी पहचाना रोएगा जब दर्शन होंगे रोएगा जब दर्शन होंगे अपने ही दरबार के चित्रगुप्त जी महाराज। क्या पृथ्वीलोक पर हमने सभी व्यक्तियों को गुरु दिया है? नहीं महाराज। तो फिर हम जब भी पृथ्वीलोक की तरफ देखते हैं तो सब फैशन और साज सज्जा में ही रहते हैं। हाँ महाराज। अभी हम हमारे दूतों को भेजते हैं और उन मनुष्य को हमारे पास लाने का आदेश देते हैं। दूतों जी महाराज। जाओ और उन व्यक्तियों को हमारे पास लेकर आओ। जी आज्ञा महाराज। आ गए तुम।
कल ही तुम्हारे बारे में सोच रहे थे और तुम आज आ भी गए। चित्रगुप्त, जी महाराज। यही है ना वो व्यक्ति? हाँ, इशारा करो तुम इसको, ध्यान से खड़े रहो। ये वो मूर्ख मनुष्य है जिन्होंने अपना शेष जीवन फैशन और साथ सज्जा में बिताया। क्या कर रही है तू? शादी से खड़ी रहे। Don't touch me. हमारे दूध से खड़ी रहे, हमारे दूध को छेड़ रही है तू। दूध, जी महाराज। तुम भी इससे दूर खड़े रहो। कैसे कैसे रहते थे। हम इसे ऐसी सजा देंगे ताकि ये दोनों जिंदगी भर याद रखेंगे। चित्रगुप्त, 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 जी महाराज। क्या कर रहे हो तुम? महाराज, हम उस सुंदर की लीलाओं में खो गए। अरे, सब समझ रहे हैं तुम्हारी लीला। इन्हें काम को ध्यान रखो। महाराज क्षमा। मैं तो हम बाद में देख लेंगे। इसके इन लोगों के कर्म देखो। मैं बताओ कि अगले जन्म में क्या बनाया जाए। महाराज, कौवा और शंकर में बदले बनाया जाए। इससे पहले हमें इसकी सजा देनी पड़ेगी ना। हम इसे कैसे सजा देते हैं? दूधो, जाओ और इनके शरीर को फाड़ कर उसमें भूसा भर दो और इनके मुंह को जलाकर राख से काला कर दो। कोई नहीं तुम्हें बचाएगा, जाओ यहाँ से। चित्रगुप्त, जैसा कि तुमने बोला था कि इसे अगले जन्म में कौवा और इसे अगले जन्म में बंदरिया बनाया जाए, हम वैसा ही करेंगे। हमारे कमंडल लोग छुपा के रखते हो। क्या है उस कमंडल में? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं भट कौवा बन जा। ओम ह्रीं क्लीं भट बंदरिया बन जा। अरे ओ मूर्ख मनुष्य, तो अभी भी मोह माया में क्या चिकरा है? 24 घंटों में से 1 घंटा अपने अच्छे कार्यों में लगा, जैसे स्वाध्याय, परिवार को संस्कारी बनाना। क्यों इतनी भागदौड़ करता रहता है? क्यों इस व्यक्ति के तरह अपने जीवन को नहीं सुधारता? दूतो, जाओ उन सभ्यवानों को हमारे पास लेकर आओ। प्रणाम। आयुष्मान बाबा, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आपने अपना शेष जीवन सुधारा और अच्छे कार्यों में लगाया, इसलिए हम आपको स्वर्ग का सुख प्रदान करते हैं। नहीं नहीं महाराज, मुझे स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए। मुझे धरती पर रहकर इन मानवों की सेवा करना है। ऐसी मूर्खता मत करिए। हम आपको स्वर्ग का सुख प्रदान कर रहे हैं और आप लेना नहीं चाहते। नहीं नहीं महाराज, मैंने सोच लिया है। मुझे स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए। मुझे धरती पर रहकर इन मानवों की सेवा करना है। जैसी तुम्हारी इच्छा। तो देखा आपने, यह है सच्चा परिवर्तन। आप कहते हैं कि यज्ञ कर्म कर लेंगे, गंगा नहा लेंगे, इनका तो सिर्फ ध्यान रखा जाता है। परिवर्तन करना है तो अपने जीवन में करिए, क्योंकि आप सभी को पता है 84 लाख योनियों में
से एक योनि है मनुष्य योनि, जिसमें आप इन सभी कारणों की तरह नष्ट कर देते हैं। और आप लोग को भी संसार को देखकर नहीं, संस्कार को देखकर चलना सीखिए, क्योंकि कर्म के फल से तो स्वयं भगवान भी नहीं बचे हैं।